कफ सिरप मामले में एक और मौत हो चुकी है और अब तक 10 बच्चों की मौत की जानकारी निकल के सामने आ रही है। छिंदवाड़ा में किडनी फेल होने की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई है। पिछले एक हफ्ते से बच्ची योगिता का इलाज चल रहा था, लेकिन किडनी फेल होने की वजह से बच्ची ने दम तोड़ दिया है। तो ये जो सिलसिला है बच्चों के जान गंवाने का, वो थम नहीं रहा है और इसलिए सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। जो मौत का कफ सिरप है, आखिर वो जिम्मेदार है या फिर कुछ और। हालांकि बार बार जांच की बात कही जा रही है, जांच के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन दम तोड़ते बच्चे सिस्टम पे सवाल आ गई है। जहां पे कफ सिरप से मौत मामले में बड़ी अपडेट है। कोड्रिफ कफ सिरप की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि डायथीलीन ग्लाइकोल की मात्रा 480 गुना ज्यादा है, यानी मानक मात्रा से 480 गुना ज्यादा मिला है ग्लाइकोल कफ सिरप में। और इसी वजह से ये जो गड़बड़ी सामने आ रही है, जिसमें अगर बात की जाए मात्रा की तो 0.10% मात्रा होनी चाहिए, लेकिन 480% ज्यादा मात्रा है। और ज्यादा मात्रा होने की वजह से कफ सिरप एक टॉक्सिक बन गया और टॉक्सिक होने की वजह से जो बच्चों की किडनी पे इसका असर है वो देख पा रहे हैं आप। कफ सिरप मामले में एक और मौत हो चुकी है और अब तक 10 बच्चों की मौत की जानकारी निकल के सामने आ रही है। छिंदवाड़ा में किडनी फेल होने की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई है। पिछले एक हफ्ते से बच्ची योगिता का इलाज चल रहा था, लेकिन किडनी फेल होने की वजह से बच्ची ने दम तोड़ दिया है। तो ये जो सिलसिला है बच्चों के जान गंवाने का, वो थम नहीं रहा है और इसलिए सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। जो मौत का कफ सिरप है, आखिर वो जिम्मेदार है या फिर कुछ और। हालांकि बार बार जांच की बात कही जा रही है, जांच के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन दम तोड़ते बच्चे सिस्टम पे सवाल आ गई है। जहां पे कफ सिरप से मौत मामले में बड़ी अपडेट है। कोड्रिफ कफ सिरप की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि डायथीलीन ग्लाइकोल की मात्रा 480 गुना ज्यादा है, यानी मानक मात्रा से 480 गुना ज्यादा मिला है ग्लाइकोल कफ सिरप में। और इसी वजह से ये जो गड़बड़ी सामने आ रही है, जिसमें अगर बात की जाए मात्रा की तो 0.10% मात्रा होनी चाहिए, लेकिन 480% ज्यादा मात्रा है। और ज्यादा मात्रा होने की वजह से कफ सिरप एक टॉक्सिक बन गया और टॉक्सिक होने की वजह से जो बच्चों की किडनी पे इसका असर है वो देख पा रहे हैं आप। कफ सिरप मामले में एक और मौत हो चुकी है और अब तक 10 बच्चों की मौत की जानकारी निकल के सामने आ रही है। छिंदवाड़ा में किडनी फेल होने की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई है। पिछले एक हफ्ते से बच्ची योगिता का इलाज चल रहा था, लेकिन किडनी फेल होने की वजह से बच्ची ने दम तोड़ दिया है। तो ये जो सिलसिला है बच्चों के जान गंवाने का, वो थम नहीं रहा है और इसलिए सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। जो मौत का कफ सिरप है, आखिर वो जिम्मेदार है या फिर कुछ और। हालांकि बार बार जांच की बात कही जा रही है, जांच के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन दम तोड़ते बच्चे सिस्टम पे सवाल आ गई है। जहां पे कफ सिरप से मौत मामले में बड़ी अपडेट है। कोड्रिफ कफ सिरप की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि डायथीलीन ग्लाइकोल की मात्रा 480 गुना ज्यादा है, यानी मानक मात्रा से 480 गुना ज्यादा मिला है ग्लाइकोल कफ सिरप में। और इसी वजह से ये जो गड़बड़ी सामने आ रही है, जिसमें अगर बात की जाए मात्रा की तो 0.10% मात्रा होनी चाहिए, लेकिन 480% ज्यादा मात्रा है। और ज्यादा मात्रा होने की वजह से कफ सिरप एक टॉक्सिक बन गया और टॉक्सिक होने की वजह से जो बच्चों की किडनी पे इसका असर है वो देख पा रहे हैं आप। कफ सिरप मामले में एक और मौत हो चुकी है और अब तक 10 बच्चों की मौत की जानकारी निकल के सामने आ रही है। छिंदवाड़ा में किडनी फेल होने की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई है। पिछले एक हफ्ते से बच्ची योगिता का इलाज चल रहा था, लेकिन किडनी फेल होने की वजह से बच्ची ने दम तोड़ दिया है। तो ये जो सिलसिला है बच्चों के जान गंवाने का, वो थम नहीं रहा है और इसलिए सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। जो मौत का कफ सिरप है, आखिर वो जिम्मेदार है या फिर कुछ और। हालांकि बार बार जांच की बात कही जा रही है, जांच के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन दम तोड़ते बच्चे सिस्टम पे सवाल आ गई है। जहां पे कफ सिरप से मौत मामले में बड़ी अपडेट है। कोड्रिफ कफ सिरप की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि डायथीलीन ग्लाइकोल की मात्रा 480 गुना ज्यादा है, यानी मानक मात्रा से 480 गुना ज्यादा मिला है ग्लाइकोल कफ सिरप में। और इसी वजह से ये जो गड़बड़ी सामने आ रही है, जिसमें अगर बात की जाए मात्रा की तो 0.10% मात्रा होनी चाहिए, लेकिन 480% ज्यादा मात्रा है। और ज्यादा मात्रा होने की वजह से कफ सिरप एक टॉक्सिक बन गया
और टॉक्सिक होने की वजह से जो बच्चों की किडनी पे इसका असर है वो देख पा रहे हैं आप। कफ सिरप मामले में एक और मौत हो चुकी है और अब तक 10 बच्चों की मौत की जानकारी निकल के सामने आ रही है। छिंदवाड़ा में किडनी फेल होने की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई है। पिछले एक हफ्ते से बच्ची योगिता का इलाज चल रहा था, लेकिन किडनी फेल होने की वजह से बच्ची ने दम तोड़ दिया है। तो ये जो सिलसिला है बच्चों के जान गंवाने का, वो थम नहीं रहा है और इसलिए सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? जो मौत का कफ सिरप है, आखिर वो जिम्मेदार है या फिर कुछ और? हालांकि बार बार जांच की बात कही जा रही है, जांच के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन दम तोड़ते बच्चे सिस्टम पे सवाल आ गई है। जहां पे कफ सिरप से मौत मामले में बड़ी अपडेट है। कोड्रिफ कफ सिरप की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि डायथीलीन ग्लाइकोल की मात्रा 480 गुना ज्यादा है, यानी मानक मात्रा से 480 गुना ज्यादा मिला है ग्लाइकोल कफ सिरप में। और इसी वजह से ये जो गड़बड़ी सामने आ रही है, जिसमें अगर बात की जाए मात्रा की तो 0.10% मात्रा होनी चाहिए, लेकिन 480% ज्यादा मात्रा है। और ज्यादा मात्रा होने की वजह से कफ सिरप एक टॉक्सिक बन गया और टॉक्सिक होने की वजह से जो बच्चों की किडनी पे इसका असर है वो देख पा रहे हैं आप। कफ सिरप मामले में एक और मौत हो चुकी है और अब तक 10 बच्चों की मौत की जानकारी निकल के सामने आ रही है। छिंदवाड़ा में किडनी फेल होने की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई है। पिछले एक हफ्ते से बच्ची योगिता का इलाज चल रहा था, लेकिन किडनी फेल होने की वजह से बच्ची ने दम तोड़ दिया है। तो ये जो सिलसिला है बच्चों के जान गंवाने का, वो थम नहीं रहा है और इसलिए सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? जो मौत का कफ सिरप है, आखिर वो जिम्मेदार है या फिर कुछ और? हालांकि बार बार जांच की बात कही जा रही है, जांच के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन दम तोड़ते बच्चे सिस्टम पे सवाल आ गई है। जहां पे कफ सिरप से मौत मामले में बड़ी अपडेट है। कोड्रिफ कफ सिरप की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि डायथीलीन ग्लाइकोल की मात्रा 480 गुना ज्यादा है, यानी मानक मात्रा से 480 गुना ज्यादा मिला है ग्लाइकोल कफ सिरप में। और इसी वजह से ये जो गड़बड़ी सामने आ रही है, जिसमें अगर बात की जाए मात्रा की तो 0.10% मात्रा होनी चाहिए, लेकिन 480% ज्यादा मात्रा है। और ज्यादा मात्रा होने की वजह से कफ सिरप एक टॉक्सिक बन गया और टॉक्सिक होने की वजह से जो बच्चों की किडनी पे इसका असर है वो देख पा रहे हैं आप। कफ सिरप मामले में एक और मौत हो चुकी है और अब तक 10 बच्चों की मौत की जानकारी निकल के सामने आ रही है। छिंदवाड़ा में किडनी फेल होने की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई है। पिछले एक हफ्ते से बच्ची योगिता का इलाज चल रहा था, लेकिन किडनी फेल होने की वजह से बच्ची ने दम तोड़ दिया है। तो ये जो सिलसिला है बच्चों के जान गंवाने का, वो थम नहीं रहा है और इसलिए सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? जो मौत का कफ सिरप है, आखिर वो जिम्मेदार है या फिर कुछ और? हालांकि बार बार जांच की बात कही जा रही है, जांच के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन दम तोड़ते बच्चे सिस्टम पे सवाल आ गई है। जहां पे कफ सिरप से मौत मामले में बड़ी अपडेट है। कोड्रिफ कफ सिरप की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि डायथीलीन ग्लाइकोल की मात्रा 480 गुना ज्यादा है, यानी मानक मात्रा से 480 गुना ज्यादा मिला है ग्लाइकोल कफ सिरप में। और इसी वजह से ये जो गड़बड़ी सामने आ रही है, जिसमें अगर बात की जाए मात्रा की तो 0.10% मात्रा होनी चाहिए, लेकिन 480% ज्यादा मात्रा है। और ज्यादा मात्रा होने की वजह से कफ सिरप एक टॉक्सिक बन गया और टॉक्सिक होने की वजह से जो बच्चों की किडनी पे इसका असर है वो देख पा रहे हैं आप।